Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचिका। तो शुरुआत आईपीएल के साथ। पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स ने कल शाम से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दोनों टीमों के प्लेयर्स की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। पंजाब और राजस्थान की टीमें बीते पिछले गुरुवार को यूएई पहुंची थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक दिन बाद यूएई पहुंचे। इनका क्वारंटीन पीरियड आज पूरा हो रहा है। इस बीच क्वारंटीन पीरियड में खुद को फिट रखना प्लेयर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली सहित कई प्लेयर्स ने खुद को फिट रखने के लिए अपने कमरे और बालकनी में ही एक्सरसाइज की। आईपीएल की तारीखें नजदीक आने के साथ ही सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आईपीएल अपडेट के साथ संजय बैनर्जी। कल से 2 टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं और अगले 2 दिन तक सभी प्लेयर्स मैदान पर होंगे। आईपीएल अपनी रफ्तार से अब दौड़ रहा होगा। कोरोना से बचने के लिए न सिर्फ कड़ी गाइडलाइंस हैं बल्कि बीसीसीआई ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आईपीएल के दौरान कुल मिलाकर 20,000 कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे और इसके लिए एक हेल्थ केयर एजेंसी से करार भी किया गया है ताकि कोई चूक ना हो सके। और ये जो कंपनी है वो आईपीएल के दौरान सभी प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स का कोरोना टेस्ट करेगी। राजस्थान टीम से जुड़े एक ऑफिशियल ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि आईपीएल के लिए यूएई पहुंचे सभी प्लेयर्स के 3 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और बीसीसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक यूएई पहुंचने पर प्लेयर्स को पहले, तीसरे और छठे दिन कोरोना का टेस्ट कराना था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही राजस्थान टीम ने ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला लिया है। आप जानते हैं कि राजस्थान टीम दुबई में रुकी हुई है और ऐसे में टीम वहां जो आईसीसी का मैदान है वहीं ट्रेनिंग कर रही है। और पंजाब से राजस्थान टीम में शामिल हुए डेविड मिलर अभी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दिन पहले यूएई पहुंचे हैं और ऐसे में उन्हें 6 दिन का क्वारंटीन पीरियड अभी पूरा करना होगा। तकरीबन यही सिचुएशन किंग्स 11 पंजाब के साउथ अफ्रीकन प्लेयर हार्डस विलोन के साथ है। वे भी मिलर के साथ एक दिन पहले यूएई पहुंचे, उन्हें भी 6 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, लेकिन पंजाब टीम के बाकी प्लेयर्स अब ट्रेनिंग करने लगे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग लास्ट फ्राइडे को यूएई पहुंची थी और इन टीमों का क्वारंटीन पीरियड आज ही पूरा हो रहा है। इन तमाम प्लेयर्स के लिए फिटनेस आप जानते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम से कम इस वक्त। और आप ये भी जानते हैं कि टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में एक माना जाता है। कोहली अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी अलर्ट और एक्टिव रहते हैं और यूएई में आईपीएल में खेलने गए कोहली 6 दिन का क्वारंटीन पीरियड जब पूरा कर रहे थे उस दौरान भी होटल के कमरे में उन्होंने लगातार वर्कआउट किया। और चूँकि अब क्वारंटीन पीरियड उनका आज पूरा हो जाएगा और तीनों कोरोना रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती हैं तो वे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सोशल मीडिया में कोहली के जो वर्कआउट है उसकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इसमें कोहली बालकनी में पुशअप्स करते दिखाई दे रहे हैं। तो बस यही कहना है कि आईपीएल में ट्रेनिंग और बाकी अपडेट्स अब लगातार बढ़ते जाएंगे, सरगर्मियां तेज़ होती जाएंगी। तो आईपीएल अपडेट्स में आज इतना ही। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं संजय बैनर्जी। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कैरिबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने रकीम कॉर्नवॉल का विकेट लेकर 500 विकेट पूरे किए। स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। वेस्ट इंडीज़ के ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ में चल रहे कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में जब उन्होंने राकीम कॉर्नवाल का विकेट लिया तब यह उनके टी20 कैरियर का 500वां विकेट था। संयोग से ब्रावो का यह सीपीएल का 100वां विकेट भी है। यह कारनामा करने वाले वो सीपीएल के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। इस मैच से पहले तक ड्वेन ब्रावो ने 458 मैचों में 499 विकेट लिए थे। ड्वेन ब्रावो सीपीएल में फिलहाल ट्रिनबागो नाइट राइडर की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने 500 विकेट की उपलब्धि सेंट लूसिया जॉक्स टीम के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में केवल 8 गेंदबाजों को ही 300 या अधिक विकेट लेने का गौरव हासिल है। ड्वेन ब्रावो के अलावा लसित मलिंगा, सुनील नारायण, इमरान ताहिर, सोहेल तनवीर, शाकिब अल हसन, शाहिद अफरीदी और राशिद खान ने 300 विकेट हासिल किए हैं। टी20 फॉर्मेट में अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो कोई भी खिलाड़ी 300 विकेट नहीं ले पाया है।
भारतीय खिलाड़ियों में अमित मिश्रा 229 मैचों में 253 विकेट और पीयूष चावला 237 मैचों में 251 विकेट लेकर सबसे ऊपर चल रहे हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाने माने स्पिनर सकलेन मुश्ताक को सिर्फ इसलिए फटकार लगाई है कि हाल ही में अपने YouTube चैनल में उन्होंने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की थी। मुश्ताक ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट कर धोनी को महान क्रिकेटर और खेल का सच्चा राजपूत बताया था और उन्हें फेयरवेल मैच नहीं देने के लिए BCCI की आलोचना भी की थी। बताया गया है कि उनके इसी वीडियो से PCB खफा है। जानकारी के मुताबिक PCB ने सकलेन को याद दिलाया कि वे बोर्ड के कर्मचारी हैं और YouTube चैनल नहीं चला सकते। सकलेन PCB के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट विंग के हेड है। PCB सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि बोर्ड धोनी की तारीफ और भारतीय क्रिकेट से जुड़े मामलों में दखल अंदाजी के कारण सकलेन से नाखुश है। सकलेन ने धोनी के रिटायरमेंट को लेकर कहा था कि धोनी जैसे कद के खिलाड़ी के साथ BCCI का बर्ताव अच्छा नहीं रहा, उन्हें मैदान पर मैच खेलकर विदाई देनी चाहिए थी। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक सकलेन समेत सभी कोच को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने PCB की सेवा शर्तों को तोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। PCB ने कोच की मीडिया से सीधे बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद ही कोच किसी मसले पर मीडिया से बात कर पाएंगे। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी का स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए नहीं खेलना तय है। क्लब सोर्सेज ने ये कंफर्म करते हुए कहा है कि मेसी ने इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट को भेज दिए हैं। मेसी हाल ही में चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख के हाथों 8-2 से मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेसी सिर्फ 13 साल की उम्र से बार्सिलोना के साथ जुड़े थे और सारी दुनिया में अपनी टीम के साथ उन्होंने तहलका मचा दिया था। मेसी के इस फैसले पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। तो फुटबॉल के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना को अब छोड़ना चाहते हैं। ऑफिशियल लेटर उन्होंने सेंड कर दिया है टीम मैनेजमेंट को कि वो बार्सिलोना को छोड़ना चाहते हैं। और ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि इम्पैक्ट शायद ये होगा कि बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था बार्सिलोना की टीम को, लेकिन सिर्फ इम्पैक्ट वही नहीं है। इम्पैक्ट पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो साफ साफ पता चलता है कि चैंपियंस लीग लियोनेल मेसी के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, यूरोप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन अगर देखें 2017-18 के सीजन में AS रोमा के अगेंस्ट हार मिलना बहुत दुखदाई था। उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट जो वो हारे हैं वो भी बहुत इम्पैक्टफुल लॉस रहा उनके लिए। और उसके बाद अब बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 8-2 से हारना, ये दिखाता है कि लियोनेल मेसी का अब दिल पूरी तरीके से टूट चुका था बार्सिलोना के अगेंस्ट। लेकिन इमेजिन कीजिए लियोनेल मेसी और बार्सिलोना एक दूसरे के विरुद्ध अगर खेलने के लिए आएंगे तो कैसा नज़ारा होगा, क्योंकि 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था बार्सिलोना के लिए। ये 2020 है, 16 साल का करियर। बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड 634 गोल वो कर चुके हैं। 33 ट्रॉफी जीत चुके हैं बार्सिलोना के लिए, जिसमें से कि 10 ला लीगा का, 4 चैंपियंस लीग एंड 6 कोपा डेल रे। तो इतने सारे टूर्नामेंट जीतने के बाद, इतना काम करने के बाद, नाउ ही वांट्स टू लीव बार्सिलोना एज सून एज पॉसिबल। तो वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है ही माइट लैंड अप एट मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला जो उनके पहले भी कोच रह चुके हैं, उनके साथ उनका अटैचमेंट है और माना जा रहा है कि शायद वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के साथ भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी जो टीम है उसमें पेरिस सेंट जर्मेन है, तो नेमार का एंगल वहां पर आता है। तो नेमार उनके टीममेट थे, तो क्या नेमार उनको अपने साथ रखना चाहेंगे, अपनी टीम में बुलाना चाहेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और इंटर मिलान भी जो कि सेrie A की टीम है वो भी इंटरेस्टेड है लियोनेल मेसी में। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि पेप गार्डियोला की टीम मैनचेस्टर सिटी फ्रंट रनर है लियोनेल मेसी को साइन करने के लिए। इस बीच एजैक्स के डिफेंडर डेली ब्लाइंड का हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला डिवाइस बर्लिन के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अचानक बंद हो गया। इसके चलते वे मैदान पर गिर गए और कुछ समय तक उठ भी नहीं पाए। डॉक्टर के दोबारा डिवाइस शुरू करने पर वे बाद में खुद मैदान में चलकर बाहर आए। 30 साल के ब्लाइंड को पिछले साल चैंपियंस लीग के एक मैच में चक्कर आने के बाद दिल की मांसपेशियों में सूजन का पता चला था।
बाद में उनकी हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए एक आईसीडी इम्प्लांट किया गया था। ब्लाइंड को नीदरलैंड की उस 32 सदस्यीय टीम में चुना गया है जो अगले महीने नेशंस लीग कप में पोलैंड और इटली के खिलाफ उतरेगी। उन्होंने नीदरलैंड के लिए अब तक 68 मैच खेले हैं। और अब भारतीय बैडमिंटन से जुड़ी एक खबर। बताया गया है कि लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 शटलर साइना नेहवाल नाराजगी के चलते गोपीचंद अकेडमी में चल रहे नेशनल कैंप में अब तक शामिल नहीं हुई है। साइना की नाराजगी की वजह उनके पति परुपल्ली कश्यप को ओलंपिक की तैयारियों में कैंप से बाहर रखना है। साइना ने साई और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कश्यप के टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई करने के अवसरों को देखते हुए उन्हें कैंप में रखने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं होने पर उन्होंने खुद कैंप से दूरी बना ली है। साइना ने साई और बाय को लिखे पत्र में कहा है कि कश्यप की वर्ल्ड रैंकिंग 25 है और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने की संभावनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में उन्हें एक कदम से ओलंपिक की तैयारियों से खारिज करना गलत है। 7 अगस्त से हैदराबाद में शुरू हुए कैंप में 8 में से सिर्फ 4 शटलर पीवी सिंधु, सिक्की रेड्डी, साई परनीत, के श्रीकांत ट्रेनिंग कर रहे हैं। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी कैंप में पहुंचे नहीं हैं। अश्विनी पोनप्पा बेंगलुरु स्थित प्रकाश पदुकोण अकादमी में तैयारी कर रही हैं और साइना गोपी अकादमी में कश्यप और बाकी नेशनल शटलर्स के साथ तैयारियां कर रही हैं। उधर भारत के जाने माने स्विमर वीर धवल खाड़े ने पर्सनल रीजंस का हवाला देकर 2 महीने चलने वाले नेशनल ट्रेनिंग कैंप से अपना नाम वापस ले लिया है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले खाड़े को श्रीहरि नटराज और कुशाग्र रावत के साथ शिविर के लिए दुबई जाना था। उन्होंने पीटीआई से कहा, मैंने निजी कारणों से शिविर में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। बताया गया है कि वे अपने एम्प्लॉयर से परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और जब तक अनुमति नहीं मिलती वे कैंप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाकी स्विमर्स कैंप के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। खाड़े की जगह अभी कैंप में साजन प्रकाश को शामिल किया गया है। और अब ऐसी खबर जो आपको परेशान कर सकती है। भारत के लिए एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाले फॉर्मर एथलीट इकबाल सिंह को अपनी पत्नी और मां की हत्या के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंसिल्वेनिया के डेलवारे काउंटी में रहने वाले 62 वर्षीय इकबाल सिंह ने पुलिस को फोन कर अपना अपराध कबूल किया है। इकबाल पर हत्या के आरोप तय किए गए और उन्हें हिरासत में रखा गया है। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं मिली। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए किसी वकील की सेवाएं भी नहीं ली है। इकबाल गोला फेंक के एथलीट थे और उन्होंने 1983 में कुवैत में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद वे अमेरिका जाकर बस गए थे। उधर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू के अनुसार भारत अगले साल खेलो इंडिया के साथ ही ब्रिक्स गेम होस्ट करने का प्लान कर रहा है। रिजिजू ने ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट की। भारत अगले साल इन 5 कंट्रीज के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ग्रुप को चेयर करेगा। रिजिजू ने बयान में कहा, ब्रिक्स गेम को भी खेलो इंडिया के साथ एक ही समय और एक ही जगह पर होस्ट किया जाएगा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से खेलो इंडिया खेलों में पार्टिसिपेशन के लिए आए प्लेयर्स को करीब से ब्रिक्स गेम्स देखने का मौका मिलेगा। तो खेलों में खास में आज का सफर बस यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, अपडेट्स और स्पोर्ट्स ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स जिंदगी विजिट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।